नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एएलपी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और लगभग खत्म होने वाले हैं। 29 नवंबर को खत्म हो जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, एक तो हम देखेंगे इसमें अटेंडेंस कितना परसेंट रह रहा है और बार बार हमने देखा कि एग्जाम रीशेड्यूल हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं बार बार। तो ऐसा क्यों हो रहा है और जब रीशेड्यूल हो रहे हैं तो ये एग्जाम कब करवाए जाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ और क्या क्या परेशानियां आ रही है स्टूडेंट को एग्जाम देने में, इस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में सीबीटी एग्जाम कब होगा आपका सेकंड वाला, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के वीडियो के हमारे यही टॉपिक रहने वाले हैं कि एग्जाम रीशेड्यूल क्यों हो रहा है, क्या क्या परेशानी आ रही है, सीबीटी 2 एग्जाम कब होगा और अटेंडेंस कितने परसेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले सीबीटी 2 एग्जाम का पैटर्न भी हम यहाँ समझ लेते हैं कि सीबीटी 2 के आपके दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो नंबर आते हैं वही आपके फर्दर स्टेज होती है, जो डीबी वगैरह होते हैं पार्ट ए का ही माना जाता है। पार्ट बी सिर्फ ओनली क्वालिफिकेशन मार्क होते हैं आपके, यानी 35% आपको लाने होते हैं पार्ट बी में। और पार्ट ए का सिलेबस आप देखोगे, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया, और फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए किरण पब्लिकेशन की यह बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आती है। इसमें आप देखोगे प्रोजेक्शन, व्यू, ड्राइंग यूनिट, जियोमेट्रिक फिगर, वर्क पावर, एनर्जी, जितना भी आपका सिलेबस दे रखा है पूरा इसमें कवर किया गया है। यहाँ देखोगे आप ड्राइंग प्रोजेक्शन हो गया, व्यू हो गया, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, लाइन्स हो गया, यूनिट हो गया, मेजरमेंट हो गया, मास हो गया, पूरा सिलेबस इस बुक में दे रखा है। इस बुक में आप देखोगे सबसे पहले आपको टॉपिक दिया होगा, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया होगा, उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको जो पिछले वर्ष में आए हैं वो क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। तो यहाँ देखोगे जैसे सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी बताई गई है, उसके बाद यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं और लास्ट में उत्तर आपको व्याख्या सहित दिया जाता है। जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का उत्तर होगा आपको व्याख्या सहित समझाया जाएगा कि यह कैसे सोल्व किया गया है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लगभग 35% वेटेज रहता है आपके पार्ट ए के अंदर। तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन की यह बुक बेस्ट रहने वाली है। तो यह बुक आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अभी हम जानेंगे कि बार बार एग्जाम रीशेड्यूल क्यों हो रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा बिहार के अराह में जो वेन्यू कोड था 8696, उसका जो सीबीटी 25/11/2024 को सीबीटी 2 था वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा सीबीटी 3 25/11 का नोएडा में था, वो कैंसिल कर दिया गया। पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं कि इन स्टूडेंट एक एग्जाम रीशेड्यूल किए गए हैं। फिर हमने देखा कि प्रयागराज में भी 26/11 की पहली शिफ्ट प्रयागराज में थी, वहां भी एग्जाम कैंसिल किया गया है। तो यह एग्जाम कैंसिल क्यों किए जा रहे हैं? तो पहला कारण है एक टेक्निकल फेलियर। हालांकि टीसीएस अच्छी कंपनी है, फिर भी जब ये बहुत सारे एग्जाम करवाती है तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल फॉल्ट रह ही जाता है। और यह जब हमारी रेलवे की टीम भी यहाँ विजिट करती है, सभी जो भी वेन्यू रहते हैं रेलवे के, हमारे ऑफिसर की ड्यूटी लगती है, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। अभी इस वीक में सभी ऑफिसरों को नॉमिनेट किया गया है। एग्जाम जहां भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वहां पर आपको विजिट करना है, सही से देखना है कि सही से हो रहा है नहीं हो रहा। तो वहां से हमारी टीम साथ में जाती है उसमें। तो देखते हैं कि वहां सबसे पहले आता है एक टेक्निकल फॉल्ट कि आपका सर्वर ही नहीं चल रहा। दूसरा, कई जगह रिमोट एरिया होते हैं, वहां सर्वर इस वजह से नहीं चल रहा कि वहां नेट की प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से सर्वर फेलियर आता है, तो इस वजह से हो जाता है। तीसरा कारण यह रहता है कि कोई यदि फर्जी छात्र ऐसा पकड़ा जाता है कि वो गलत तरीके से एग्जाम देने आया है, ऐसा लगता है, तो उस वजह से भी कैंसिल किया जा सकता है, मगर यह तरीका अभी तक देखने को नहीं मिला है। मोस्टली आपके टेक्निकल फेलियर की वजह से ही देखने को मिला है। कुछ कुछ जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कुछ एक सेंटर के एग्जाम कैंसिल हो रहे थे, दूसरे में सर्वर चल रहा है, उस पर्टिकुलर में एक जगह सर्वर की होती है, सर्वर की जब जब तक ओपन नहीं होती तब तक आपका सिस्टम ओपन नहीं होगा और आपको एग्जाम में लेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम लेना होता है, इस वजह से उस पूरी शिफ्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। तो यह तो होगा कैंसिल की बात। अभी रीशेड्यूल की बात करूं तो इसमें रेलवे को मैं पर्सनली थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने इतना जल्दी रीशेड्यूल कर दिया। नहीं, हालांकि इतना जल्दी होता नहीं है। जैसे 8696 जो अराह वाला क्षेत्र था, अराह में ही दोबारा एग्जाम करवाया जाता है, मगर यहाँ वेन्यू कोड चेंज कर दिया। 40139 जो कोड है आयोन का, वहां आपका एग्जाम होगा 28/11 को। जो 25/11 को सेकंड शिफ्ट का अराह में कैंसिल हुआ था, 28/11 को अराह में भी दूसरे सेंटर में कराया जा रहा है, जिसके लिए अलग से आपका एडमिट कार्ड, आपके एग्जाम सिटी और ट्रेवलिंग पास डाउनलोड करने के लिए आप आरआरबी पटना की साइट पर जाकर विजिट कर सकते हो।
इसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी छात्रों को परेशानी आ रही है बायोमेट्रिक में लेकर, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे आधार कार्ड 2011-12 में बनने स्टार्ट हुए थे, उस टाइम बनवाए थे। उसके बाद अब हमारे बायोमेट्रिक में कुछ चेंज आ जाते हैं, जैसे हम जैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार से हमारा हाथों का शेप भी बदल जाता है। और जैसे लेडीज़ है तो वो मेहंदी वगैरह लगाती है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो यहाँ मैं जो लेडीज़ है उनको कहना चाहूँगा कि वो मेहंदी वगैरह ना लगा के जाएँ, और यदि आपकी बायोमेट्रिक पुरानी हो चुकी है तो अपनी बायोमेट्रिक को आप अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट आप नज़दीकी जहाँ भी आपका बायोमेट्रिक अपडेट सेंटर बना हुआ है, जैसे मोस्टली पोस्ट ऑफिस में रहता है, पीछे काफ़ी बैंक में भी दिया गया था साथ में। तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जहाँ भी आपके नज़दीकी आधार सेंटर है वहाँ पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवा लें, ताकि आपको परीक्षा में परेशानी ना हो। फिर भी आप नहीं करवा पाते हो, आपका एग्ज़ाम जैसे कल है, परसों है और इतनी जल्दी आपका नहीं अपडेट हो पाता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ से आपको यदि आपकी बायोमेट्रिक मिसमैच होती है तो एक अलग से अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, सत्यापन फॉर्म आपसे, जिसमें यह सब फिल करना होगा कि रोल नंबर वगैरह, आपका नाम, और कि यह मैं ही कैंडिडेट हूँ, और आपके वैसे इंक में करवा कर आपके थंब लिए जाएंगे। और बस इस प्रक्रिया में यही है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है। एग्जाम में आपको टाइम कंप्लीट दिया जाएगा, इसमें थोड़ा स्टार्टिंग में परेशानी हो सकती है। यदि अपडेट करवा सकते हो तो अपडेट करवा लीजिए। और एएलपी की बात नहीं, आगे आने वाले एग्जाम में भी आपकी बायोमेट्रिक होनी है, तो बायोमेट्रिक के तो आप पहले से अपडेट करवा लीजिए। जिनका एग्जाम जैसे एएलपी के तो खत्म हो जाएंगे, एसआई के हैं, टेक्नीशियन के हैं, एनटीपीसी के एग्जाम होने हैं, तो एग्जाम सभी होने हैं, सभी में सेम प्रोसीजर रहता है। तो इसलिए मैं सभी जो कैंडिडेट ने रेलवे के किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई किया, सभी को कहना चाहूंगा कि आप बायोमेट्रिक अपनी अपडेट करवा लें। दूसरी परेशानी यह रहती है कि अभी जैसे एग्ज़ाम है तो आपके ट्रेन में काफ़ी भीड़ रहती है, सीट वगैरह नहीं मिल पाती, और ट्रेन भी आपकी काफ़ी लेट हो रही है धुंध की वजह से। तो मैं कहूँगा कि आप कम से कम 1 दिन पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ। जैसे आपका परसों एग्ज़ाम है तो कल आप उस सिटी में पहुँच जाएँ, ताकि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच पाएँ। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती है जब आप, ये परीक्षाएँ होती है आपकी, और इसी परीक्षा में आप निखर के जब निकलते हो तब आपको जॉब मिलती है, तो इससे घबराना नहीं है। आप इस फेज को थोड़ा फेस कीजिए और एग्जाम अच्छे से देकर सिलेक्शन लीजिए। अभी हमने रीशेड्यूल के बारे में जान लिया, क्या-क्या परेशानियाँ हो रही है वो जान लिया। सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब होगा आप बता दो? सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सीबीटी 2 एग्ज़ाम आपका अभी सीबीटी 1 के रिज़ल्ट की बात करूँ तो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आपके जनवरी में आने की संभावना है पूरी-पूरी। जैन में यदि जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो मार्च और अप्रैल में आपका सीबीटी 2 लिया जाएगा, मार्च, अप्रैल में रहेगा, क्योंकि 45 दिन का मिनिमम गैप आपके रिज़ल्ट और नेक्स्ट एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो यही रहेगा। यदि जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आपके आंसर की आती है तो थर्ड फोर्थ वीक में आपके रिजल्ट आने के चांस रहते हैं। उसके बाद मार्च और अप्रैल में आपके एग्जाम स्टार्ट होने के 100% चांस है। अभी अटेंडेंस की भी बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस फिलहाल क्या रह रही है। जितने भी मेरे सोर्सेस है और जितने हमारे ऑफिसर विजिट पे जा रहे हैं अलग अलग जगह, तो हम देख रहे हैं कि लगभग वहाँ 70% मैक्सिमम 70% अटेंडेंस रह रही है। यानी 60 से 70 के बीच में अटेंडेंस एवरेज निकल रही है, मैक्सिमम 70% है। तो यह एक अच्छी अटेंडेंस मानी जाती है। जैसे एसएससी की अटेंडेंस की बात करें तो 50 के अराउंड रहती है। तो रेलवे की इस बार बात करूँ तो 70% अटेंडेंस एक अच्छी अटेंडेंस है, और यहाँ अच्छे से आप तैयारी करके रहें, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।